जय हिंद। क्लास 12th का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं मैथमेटिक्स का। 324 वाई एक्स सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। ये एकैकी है कि एकैकी नहीं है, आच्छादक है कि आच्छादक नहीं है। इसका ग्राफ देखिए, इसका ये ग्राफ होता है, मूल बिंदु से गुजरता है। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माने x1 नॉट इक्वल x2 कोई भी प्रांत दूसरे प्रांत के बराबर नहीं है, तो इमेज भी अलग अलग है, माने एकैकी ये है। दूसरा आच्छादक है कि नहीं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा रियल नंबर इसका रेंज है, और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है, इसलिए आच्छादक है। इसका उत्तर है एकैकी भी है और आच्छादक भी है। दूसरा क्वेश्चन है एक ख, ये रिलेशन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 1। ये स्वतुल्य है, संक्रमक है, क्या है इसे डिसाइड करना है। तो x माइनस वाई में माइनस यदि कॉमन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कॉमन कर लेंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा लेस देन आर इक्वल 1, और फिर मॉडुलस करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, माने सममित है ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, माने सममित है। दूसरा चेक करिए, y के स्थान पर x या x के स्थान पर y रख देंगे, x माइनस एक्स या y माइनस वाई 0 हो जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल 1, माने ये स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य भी है, सममित है और स्वतुल्य है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन स्वतुल्य और सममित। ख का दूसरा सही है, क का भी दूसरा सही है, पहला का ग। इस इंटीग्रेशन को देखें, इसमें ये सेक का ये जो एंगल है मानक रूप में नहीं है, इसे ऐसे प्रतिस्थापित करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो 2x dx इक्वल डी टी, एक्स dx इक्वल हाफ डी टी। तो x dx ये हाफ डी टी आ गया, और सेक एक्स स्क्वायर, इस हाफ को बाहर लिख दे रहे हैं, सेक एक्स स्क्वायर का टी हो गया। ये फार्मूला सेक टी का लॉग सेक टी प्लस टेन टी, हाफ लॉग सेक टी प्लस टेन टी, टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, हाफ लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर, इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा, ग का तीसरा सही है। चौथा है पहला का घ, पहला का घ है, अवकल समीकरण दिया हुआ है x डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 का घात पूछा है। तो जो सबसे बड़ा कोटि होता है उसी का घात घात होता है, सबसे बड़ा कोटि 2 है, इस पर घात कुछ नहीं माने 1 है, इसका घात 1 होगा। अगला क्वेश्चन पहला का अंगा, 3 पॉइंट है, ए है m माइनस 1, बी है 2n और सी है 4 5। संरेखीय हो तो m का मान 9th के स्तर पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आने पर भी ये मान ज्ञात हो जाता है, लेकिन 12th क्लास में ऐसे करेंगे
3D में वेक्टर बी ए वेक्टर सी बी, कोई भी दो वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई मान का गुना होता है, माने ए बराबर लेमडा बी यदि दो समांतर है तो तीनों यदि समरेख है तो ऐसे ज्ञात करेंगे वेक्टर ए बी लेमडा वेक्टर सी बी कर दीजिए। वेक्टर ए बी माने बी से ए को घटाएंगे 2 माइनस एम आई, 1 से घटाइए -1 को प्लस 2j, लेमडा सी बी को करेंगे 2i, 5 से 1 घटाएंगे 4j। दोनों साइड का तुलना कर देंगे, i से i का, j से j का, तो i का तुलना होगा, j का तुलना पहले करिए। j का यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ j का गुणांक 4 लेमडा, तो लेमडा का मान आया 1/2। अब i का करिए, i का है 2 माइनस m, यहाँ i का है 2 लेमडा, 2 माइनस m, 2 लेमडा का मान 1/2 से 2 कैंसिल, m इक्वल 1 इस साइड में आएगा, m का वैल्यू 1। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 2 का कोसेक इनवर्स -2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान पूछा है, तो इसका फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स का माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3। ये मान आपको याद होना चाहिए, 60 डिग्री का मान है -π/3। 2 ख है, दूसरा का ख, f(x) इक्वल साइन 10x अपन x है, x नॉट इक्वल 0 पर, जहां दिया गया है कि x इक्वल 0 पर ये फलन सतत है, तो f0 का वैल्यू क्या होगा? f0 का वैल्यू पूछा है। सतत की स्थिति में लिमिट, फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल f0। यदि 0 लिमिट है तो ये फार्मूला होता है। सतत है, यही फार्मूला लगाएंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) माने साइन 10x अपान x, f0 का वैल्यू पूछा ही है। सूत्र होता है x टेंस टू 0 साइन x अपान x का मान 1, इस 10x को देख के 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये पूरा वैल्यू 1 आ गया। अब x टेंस टू 0 करेंगे, 10 आ गया, f0 का मान। अगला क्वेश्चन, दूसरा का ग है, cos x dx ऑफ y प्लस y sin x इक्वल 1 का समाकलन गुणक IF क्या है? ऐसी स्थिति में पहले cos x का भाग दे दीजिए, तो d dx ऑफ y प्लस y tan x इक्वल sec x, d dx ऑफ y प्लस py इक्वल q, जहां p और q x के फलन होते हैं। ऐसा रेखीय समीकरण पढ़े हैं आप, लीनियर।
ऐसी स्थिति में IF का फार्मूला होता है e पावर इंटीग्रेशन p dx, माने e पावर इंटीग्रेशन p माने इंटीग्रेशन tan x dx, e पावर tan x का सेक स्क्वायर x, e पावर log tan x का log सेक x होता है। e और log का बेस e, तो ये वैल्यू हो जाएगा सेक x। सेक x सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, असमिका है 3x, दूसरा का घ है 3x माइनस 5 लेस देन और इक्वल 5x माइनस 3, जहां x एक वास्तविक संख्या है, को हल कीजिए। ट्रांसफर करेंगे, 5x लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 2x, माइनस 5 राइट में जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, माने 2, माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए पूरा, ये बदल जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा, माइनस से भाग देंगे तो -1, x ग्रेटर देन और इक्वल -1, माने x बिलोंग्स टू -1 इंफिनिटिव, ये इंटरवल आएगा पूरा उत्तर। अगला क्वेश्चन है दूसरा का अंगा है ए तथा बी दो घटनाएं हैं, पी ए बाई बी इक्वल पी बी बाई ए नॉट इक्वल 0, दोनों 0 नहीं है, तो निम्न से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए। ऐसी स्थिति में फार्मूला लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसका होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी इंटरसेक्शन बी से पी इंटरसेक्शन बी को कैंसिल कर सकते हैं, और ये आ गया पी ए इक्वल पी बी या पी बी इक्वल पी ए, चौथा सही है इसमें। आगे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का क, ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। तीसरा का ख बता रहे हैं, ख है y इक्वल x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 log x प्लस 1, तो सिद्ध करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये मान लाना है। अवकलन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स ऑफ वाई, पहला फलन इस दूसरे का अवकलन करेंगे, और x में कुछ भी नहीं है, मानक रूप ही है, प्लस दूसरा फलन log x माइनस 1, पहले का अवकलन x का 1, 1 का 0, कुछ नहीं आगे, इसे हल करें। ये पहला फलन इस दूसरे का अवकलन log x प्लस 1 का अपॉन x प्लस 1, x का फिर 1 हो गया, फिर प्लस लिखते हैं, लेकिन इस माइनस से माइनस हो जाएगा, log x प्लस 1, x का 1, 1 का 0। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 पूरा कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये पूरा 1 इस 1 से कैंसिल, बचा log, ये दोनों log m माइनस log n से, ये फार्मूला होता है log m अपॉन n, माने ये प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन,
तीसरा का ग है दर्शाइए कि बिंदु 2i -i -4j और एक तीसरा पॉइंट है -i+4j। 3 पॉइंट है ये। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये पॉइंट है, तो इसलिए पहले इन्हें वेक्टर बनाएंगे। इसे ले लीजिए, ABC है, तो वेक्टर AB कितना आएगा? वेक्टर AB B से A को घटा दीजिए, घटाएंगे तो आएगा -3i और ये -4j हो गया। वेक्टर AC या CA ज्ञात करिए, इससे घटाएंगे तो -3i + 4j हो गया। और वेक्टर BC या CB ज्ञात करिए, तो ये आएगा, कट जाएगा, 4j से 8j हो गया। अब ये वेक्टर आने के बाद मॉडुलस ज्ञात करते हैं। मॉड AB मॉडुलस ज्ञात करेंगे, 9, 16, 25 और वर्गमूल 5 आया। इसका भी वही मॉड वेक्टर AC 5 आया और ये तो 8 है ही। 5 5 बराबर है, त्रिभुज समद्विबाहु है, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, 5 प्रयास में से 4 बार मतलब प्रोबेबिलिटी है 4/5। तीसरा का घ क्वेश्चन है, ए की प्रोबेबिलिटी PA है 4/5। बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार, तो B की प्रोबेबिलिटी है 3/4। C उसे 3 प्रयास में से 2 बार, PC है 2/3। किसी लक्ष्य को ABC इस तरह भेद सकते हैं। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भेदन की प्रायिकता ऐसी स्थिति में होती है कि A भेद दे या B भेद दे या C भेद दे या कोई 2 भेद दे या तीनों भेद दे। ऐसी स्थिति में यूनियन ज्ञात किया जाता है, माने PA यूनियन B यूनियन C। और यूनियन ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसी स्थिति में होता है 1 - इस प्रोबेबिलिटी का डैश कर दें, डैश, और फिर इस डैश से डिमार्गन थ्योरम से P A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश से 1 - PA डैश इंटरसेक्शन PB डैश इंटरसेक्शन PC डैश। अब ये 1 - PA है, PA डैश 1 से 4/5, इसको घटा दीजिए, फिर गुणा PB डैश 1 से घटाएंगे 1/4 हो गया, PC डैश 1 से घटाएंगे 1/3 हो गया। ये पूरा गुणा करेंगे 1/60 आया और प्रोबेबिलिटी आ गया 59/60। अगला क्वेश्चन, चार क है, ये सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। 4ख देखिए, उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों दिया हुआ है के साथ अदिश गुणन क्रमशः -1, 6 और 5। 3i - 5k, 2i + 7j, i + j + k। ऐसे तीनों सदिशों के साथ एक सदिश जिसका अदिश गुणन क्रमशः
-1 6 और 5 है अदिश गुणन डाट। तो उस सदिश को आप AI प्लस BJ प्लस CK मान लें और क्वेश्चन को हल करें। ABC का वैल्यू आएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो AI BJ CK का इसके साथ डॉट करेंगे तो I का I के साथ करते हैं गुणा 3A, J नहीं है 0 हो जाएगा, K के साथ -5C। एक आ गया इक्वेशन। AI प्लस BJ प्लस CK का इसके भी साथ डॉट करिए तो 2A प्लस 7B और ये 0 हो जाएगा, 6 आया। दूसरा इक्वेशन AI प्लस BJ प्लस CK का डॉट इसके साथ करेंगे तो A प्लस B प्लस C इक्वल 5। तीसरा इक्वेशन, तीनों को हल करेंगे। AB में या AC में या BC में पहले दो ठो समीकरण लाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ C को हटा दें। C कैसे हटेगा? 5 का गुणा करके और 1 में जोड़ दें। माने इस तीसरे में 5 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 5A प्लस 5B प्लस 5C, ये 25 आ गया। चौथा समीकरण आ गया, जोड़ दें, ये कट गया। 5 और 3 8A प्लस 5B और ये 24 आया। ये समीकरण पांचवा आ गया। इस पांचवें समीकरण और इस दूसरे समीकरण को हल करेंगे। दूसरे में 4 का गुणा कर देते हैं। इस दूसरे में 4 का गुणा करिए तो 8 हो गया, 28 हो गया, 24 हो गया। ये छठवां समीकरण आ गया। अब घटा दीजिए, ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 28 से घटा दीजिए, 23 हो गया। 0, B का मान 0 आ गया। B का मान 0 वहां रखिए दूसरे में। B का मान 0 रखेंगे तो 2A इक्वल 6, A इक्वल 3 आ गया। B का मान 0 और A का मान 3 यहाँ रखिए तो ये 0 है और ये 3 है तो C का मान 2 आ गया। माने वेक्टर आया AI माने 3I प्लस BJ माने 0 है प्लस CK माने 2K, यही वेक्टर। अगला क्वेश्चन, चार ग है 7I प्लस J माइनस 4K का सदिश 7I प्लस J माइनस 4K का 2I प्लस 6J प्लस 3K पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं वो नीचे होता है और शेष दोनों डॉट ऊपर होते हैं। माने प्रक्षेप का सूत्र A डॉट B अपन माड़ा B, A डॉट B अपन माड़ा B। ऐसी स्थिति में A डॉट B करेंगे प्रक्षेप के लिए तो 14 हो गया। 1 का 6 में, इसका 3 में करेंगे -12 हुआ। माड़ा B ये 4 और ये 36 और ये 9 आया। इसका पूरा मान ये 8 हो गया और ये 7। ये प्रक्षेप ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन 4 घ दिया है कि घटना A तथा B ऐसी है कि PA इक्वल 1/2
ए का प्रोबेबिलिटी दिया है, यूनियन भी ज्ञात है, पी ए यूनियन बी इक्वल 3/5, पी बी पी दिया है, इस पी का वैल्यू पूछा है। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन परस्पर अपवर्जी घटनाएं है, पहला कंडीशन है परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो परस्पर अपवर्जी के कंडीशन में इंटरसेक्शन 0 होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। और इस फार्मूला को ज्ञात करके लगाएंगे, फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी 3/5 है, पी ए 1/2 है, पी बी ज्ञात ही करना है जो पी लिखा हुआ है, और पी ए इंटरसेक्शन बी ये 0 है। बहुत आसान, पी का मान 3/5 से 1/2 केवल घटा दीजिए, 10 ये एलसीएम हुआ, ये 6 आ गया और ये 5 आ गया, ये वैल्यू आया 1/10। एक दूसरा कंडीशन है स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटना पर देखिए, फार्मूला यही रहेगा, अपवर्जी के स्थान पर जब स्वतंत्र होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन बी 0 नहीं बल्कि पी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर। अब वही पी ए यूनियन बी का 3/5, पी ए 1/2, पी बी ज्ञात ही करना है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर पी ए माने ये 1/2 और पी बी माने पी, ये पूरा माना गया। 3/5 से 1/2 घटाए थे, अभी 1/10 आया था, पी से 1/2 पी घटाएंगे, 1/2 पी आएगा और फिर पी का वैल्यू हो गया, पी का 2/10 माने 1/5। 5 का इसे जोड़कर π/4 लाना है, सिद्ध करना है। ऐसी स्थिति में आपको फार्मूला तो याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। लेकिन ये ख्याल रहना चाहिए कि कौन सा एक साथ लें। जैसे मैं तर्क दे रहा हूं, 5 और 8 का ऐसे जब जोड़ते हैं तो 13 आता है और 8×5 40, नीचे 39 आता है, कट जाएगा। यहाँ 7 3 10 जोड़ेंगे तो पूरा एलसीएम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और जब 1 माइनस करेंगे तो 7 3 का 21 और 20 आएगा, कट जाएगा। इसलिए इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ, तो आसान रहेगा प्रश्न, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई, सेम वही फार्मूला, x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। और इसे आप हल करिए, जोड़ेंगे तो 13/40 आएगा, ये हो गया 40 से 1 घटाएंगे 39/40, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये देखिए 1/3, बहुत आसान पद आ गया। और दूसरा tan इनवर्स, ये 10/21, ये 21 से घटाएंगे 20/21, और ये 10 से 20 भी कैंसिल हो गया, 1/2, माने tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये जोड़ेंगे उसी फार्मूला से,
तो 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 1/2 tan इनवर्स 5/6 नीचे भी आ जाएगा 5/6 से 5/6 कैंसिल tan इनवर्स 1 का मान π/4 प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन 5वां का ख है। ये डिटर्मिनेंट है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी, और इसे प्रूफ करना है, जीरो लाना है, बिना प्रसार के जीरो लाना है, माने फार्मूला ज्ञात सो ये नहीं करना है, इसमें लिखना नहीं है फार्मूला से, केवल प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ऐसी स्थिति में साइमेट्रिक स्थिति है ए बी बी सी सी ए, यहाँ ए नहीं है, यहाँ बी नहीं है और यहाँ सी नहीं है, ए के गुणा की आवश्यकता है, बी के गुणा की आवश्यकता है, सी के गुणा की आवश्यकता है, इसलिए 1/ABC कॉमन कर देंगे ताकि ए का इसमें गुणा हो जाए, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस ए सी, बी का इसमें गुणा हो जाए, सी स्क्वायर बी ए बी सी प्लस ए बी, और सी का गुणा यहाँ हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी सी प्लस बी सी। कॉमन देखें, ए बी सी ये कॉमन है, ए बी सी यहाँ भी कॉमन है, तो 2 बार कॉमन करिए ए बी सी पहले स्तंभ में और फिर ए बी सी दूसरे स्तंभ में कॉमन, तो यहाँ ए बी सी पहले स्तंभ में कॉमन करेंगे तो आएगा बी सी ए और ये हो गया ए बी, इसमें आ गया 1 1 1, ये आया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। चाहे तो राइट में दिखा भी सकते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, ए बी सी कैंसिल हो गया। देख के लग रहा है तीसरे स्तंभ में यदि पहले स्तंभ को जोड़ दे सब समान पद हो जाएंगे, ए बी सी सी ए बी 1 1 1, इसमें तीसरा स्तंभ माने C3 में C1 को जोड़ दीजिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए समान हो गया। आगे कॉमन कर देंगे, कॉमन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन आ गया बी सी ए बी 1 1 1 1 1 1, 2 स्तंभ सर्वसम, तो सारणी का मान 0, बाहर का भी पूरा करेंगे पूरा 0 आ जाएगा, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन 5 गो, इंटीग्रेशन π/4 to π/2 cos 2x log sin x dx। 2 फलन है, इसको खंडशः से कर देते हैं, इसको मान लीजिए पहला फलन, इसको पहला फलन मान लीजिए, इसको दूसरा फलन मान लीजिए। सूत्र होता है पहला फलन इस दूसरे का समाकलन, तो cos 2x का समाकलन होता है sin 2x/2 माइनस
ये पूरा लिमिट रहेगा, लिमिट लिख देंगे हम माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन तो log sin x, काट का समाकलन log sin होता है तो log sin x का अवकलन, काट याद रहेगा तो समय बचेगा, नहीं याद है तो ऐसे कर लेंगे अवकलन log sin का 1/sin, sin का cos माने काट, याद है तो बढ़िया है। पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन फिर वही sin 2x/2 और इस गुणनफल का समाकलन, ये याद रहना चाहिए। पूरा लिमिट है π/4 to π/2, पूरा लिख दीजिए चाहे अलग अलग लिखिए। आगे इसे अलग ही कर लेते हैं, मान भी लिख देंगे 1/2 sin 2x log sin x π/4 to π/2 और इसे हल करेंगे अभी π/4 to π/2 है काट x cos x बाई sin x, sin 2x का सूत्र 2 sin x cos x अपान 2 dx, ये sin से sin कैंसिल हो गया। 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है, cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर x का होगा 1 प्लस cos 2x, इसको अलग से मान रख दीजिए। पहले अपर लिमिट π/2 रखेंगे तो sin पाई मान 0 हो जाएगा, π/4 रखेंगे तो π/4 से sin 90 का मान 1 होता है, 1 लिख लेते हैं सीधे, और log sin π/4 का मान 1/√2। आगे ये वैल्यू देखिए इंटीग्रेशन का π/4 to π/2, 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x, ये अपान 2 है dx, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका 1/√2, माइनस को यदि हटा दे तो ये व्युत्क्रम कर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 1/2 log√2। आगे ये मान 2 को नीचे कर देते हैं, बाहर 1 का समाकलन x cos 2x का sin 2x अपान 2 π/4 to π/2 रख ले। इसे चाहे तो और हल कर दें, 2 पावर 1/2, 1/2 इस साइड में आएगा 1/4 log 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 अपर लिमिट रखें x के स्थान पर तो π/2 माइनस π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट रखेंगे ये 2 के बाद sin 2x, 2 का x में माने π/2 में गुणा करेंगे तो sin 90 मान 0 हो जाएगा, माइनस sin 2x माने π/2 मान 1 हो जाएगा। पूरा वैल्यू आया 1/4 log 2 माइनस π/2 से π/4 को घटाएंगे तो π/4 आएगा, 1/2 पहले से बाहर है, बाहर ही लिख दें अभी π/4, और ये वाला मान है 1/2 का -1 में करेंगे -1/2 पूरा, या तो इतना ही उत्तर लिख दीजिए चाहे गुणा करके अलग अलग कर दीजिए, वैल्यू है। अगला क्वेश्चन, पांचवा का घ है, 2 रेखाएं दी गई हैं r = i + 2j + 3k, i + 2j + 3k प्लस लेमडा 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k, और दूसरी रेखा है 2i + 4j
प्लस 5k प्लस म्यू 4i प्लस 6j प्लस 8k के बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्ट डिस्टेंस ज्ञात करना है। शॉर्ट डिस्टेंस 3D में दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल होते हैं और एक पैरेलल नहीं होते। जो पैरेलल होते हैं उसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1, SD का सूत्र शॉर्ट डिस्टेंस का a2 माइनस a1 क्रॉस b मॉड ऑफ b। और ये पूरा मॉडुलस होता ही है क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, निगेटिव नहीं होती। जहां a1 a2 क्या है, ये जो बिंदु दिया जाता है, और b क्या होता है, वेक्टर। ये पैरेलल में होता है। दूसरा जो पैरेलल नहीं है तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। लेकिन ये पैरेलल है। देखिए 2 3 4 2 3 4 4 6 8, ये बराबर अनुपात है ये, इसलिए पैरेलल है। या आप दो कॉमन कर लेंगे, सीधे सीधे दिखाई देगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो यही फार्मूला लगेगा। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ से आप दो कॉमन कर लीजिए, 2 म्यू हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, माने ये b हो गया और ये a1 है ये a2 है। ऐसी स्थिति में a2 माइनस a1 क्या आएगा, 2 से ये घटाएंगे i, इससे घटाएंगे 2j, ये होगा 2k। a2 माइनस a1 हो गया। b है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस a2 माइनस a1 का क्रॉस करेंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो i j k डिटर्मिनेंट करते हैं, i j k लिखते हैं पहले रो में, और फिर 1 2 2 है, 2 3 4 है। i के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 8 हो गया, 6 हो गया, माइनस j, तो ये देखिए 4 माइनस 4 हुआ, प्लस के 3 माइनस 4 आया, घटा दीजिए 2i, ये 0 हो गया, माइनस के हुआ a2 माइनस a1 क्रॉस b। तो यस डी शॉर्ट डिस्टेंस आ गया, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मॉडुलस करना है। इसका मॉडुलस करेंगे तो अंडर रूट 4 प्लस 1 5 अपन मॉड ऑफ b। इसका मॉडुलस क्या आएगा, ये 4, ये 9 और ये 16, ये पूरा आंसर आ गया 5/29। ये शॉर्ट डिस्टेंस आ गया। अगला क्वेश्चन 5वां का घ हो गया। 5वां का अंगा देखिए, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की एक भुजा 12। जबकि जो देता है उसका मान बाद में रखा जाता है। बढ़ रहा है घट रहा है माने वेरिएबल है, चर राशि है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना घन की कोर यक्स है। घन का आयतन भी इक्वल होता है यक्स क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ की बात है यस इक्वल 6 तल होते हैं 6, ये सूत्र होता है 6x² दिया है।
कि 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, जो मात्रक होता है, बड़ा आसान होता है इसको जानने के लिए। क्यूब माने आयतन, प्रति सेकंड माने समय के दर से बढ़ रहा है। माना पूरा ऐसे मानेंगे, बल्कि माना घन की कोर समय t पर यक्स है, ये सही रहेगा, समय t पर यक्स है। d dt ऑफ v, d dt ऑफ v इक्वल 60 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये दिया है क्वेश्चन में। हम t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, तो d dt ऑफ v इक्वल यक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, लेकिन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d dt ऑफ यक्स। ये वैल्यू दिया है 7 दिया है 3x स्क्वायर और d dt ऑफ यक्स 7/3x स्क्वायर, एक इक्वेशन हो गया। माने आप यूनिट पर पहुंच गए, इकाई पर। पृष्ठ में पूछा है परिवर्तन, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, d dt ऑफ यस 12x, यक्स का t के रिस्पेक्ट में 12x, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से 7/3x स्क्वायर, यक्स से यक्स कैंसिल कर देंगे और 3 से 12, ये हो गया 28/x, ये d dt ऑफ यस आया। यक्स पर, यक्स का वैल्यू जब पूछा है कि घन की भुजा 12 हो तब क्या परिवर्तन होगा, तो d dt ऑफ यस जब यक्स इक्वल 12 हो तो 28, यक्स के स्थान पर 12 लिखेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 7 और 3, ये 7/3 का मात्रक क्या होगा, यस माने वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर और t प्रति सेकेंड, ये आंसर आया। अगला क्वेश्चन, ये समीकरण दिया हुआ है, अवकलन इतना सिद्ध करना है, ये लाना है यक्स में। तो आसान तरीका इसका है कि पहले ट्रांसफर कर लें और फिर होल स्क्वायर कर लें। ट्रांसफर करने के बाद होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इक्वल 0, और फिर ट्रांसफर कर लें, फिर ट्रांसफर करेंगे और गुणा भी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का वाई में और वाई स्क्वायर का 1 में करेंगे और लेफ्ट लाएंगे, वाई स्क्वायर का एक्स में और लेफ्ट लाएंगे और इक्वल 0 हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फार्मूला याद है आपको, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन, तो एक्स माइनस वाई पूरा कॉमन लेंगे तो आ गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0। एक्स माइनस वाई इक्वल 0 या ये इक्वल 0 दोनों होता है यदि ग्राफ है। तो यदि ये हो रहा है कि x माइनस वाई इक्वल 0 तो y इक्वल x, तो अवकलन 1 आएगा, जबकि प्रूफ ये करना है। इसे लेके चलिए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0, y कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल 0, y x ट्रांसफर करेंगे माइनस एक्स, इसको भी ट्रांसफर करेंगे अपान 1 प्लस एक्स। अब अवकलन करिए, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो हर अंश का अवकलन -1 माइनस अंश करेंगे, पहले से माइनस है, हर का अवकलन 1 का 0 x का 1 बटे हर का स्क्वायर, इसको और हल करें, -1 का 1 में गुणा, -1 का x में माइनस एक्स प्लस एक्स और अपान है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना।
अगला क्वेश्चन छठा का क है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। शंकु है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, ऐसे जब देता है दिया हुआ है निश्चित है तो ये कांस्टेंट होता है, अचर होता है। यल मान लें, ये मान लें, कुछ भी मान लें, मान लीजिए यल ही है, लेकिन आपको याद रहे कि ये कांस्टेंट है, ये निश्चित है, दिया हुआ है, माने इसका अवकलन करेंगे तो गुणांक के रूप में रहेगा तो संख्या की तरह उतरेगा, और सीधे सीधे यदि ये स्वतंत्र रूप में है तो अवकलन 0 हो जाएगा, याद होना चाहिए। और क्या दिया हुआ है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई है और महत्तम आयतन, आयतन को ज्ञात करेंगे, अर्ध शीर्ष कोण पूछा ही है थीटा को। अब इसमें ये यल से और इस थीटा से ये त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा यल साइन थीटा, ये ऊंचाई हो जाएगा यल कास थीटा, क्योंकि आपको ज्ञात है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात हो गया। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इस फार्मूला पर रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर माने यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच माने यल कास थीटा। ये महत्तम आयतन माने 2 बार अवकलन करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आपको याद होगा। पहले इसको इस तरह लिख लें, यल क्यूब पाई यल क्यूब बाई 3 और शेष जो बचा साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो पाई यल क्यूब अपन 3, ये गुणांक है, कोफिशिएंट है, बस उतरेगा। अवकलन इसका होगा, पहला फलन साइन स्क्वायर थीटा, इस दूसरे का अवकलन कास का अवकलन माइनस साइन थीटा, प्लस दूसरा फलन कास थीटा, इस पहले का अवकलन साइन स्क्वायर का अवकलन 2 साइन और फिर साइन का कास, ये आ गया पाई यल क्यूब बाई 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। इसका सेकेंड डिराइवेटिव भी करते हैं, सेकेंड डिराइवेटिव करिए इसका, डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर अब भी पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा फिर साइन का कास आ गया, इसका करेंगे प्लस 2 साइन थीटा पहला फलन कास स्क्वायर का 2 कास थीटा फिर कास का माइनस साइन थीटा, फिर दूसरा फलन के लिए 2 तो गुणांक है, 2 कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन का अवकलन हो जाएगा कास थीटा। ये पूरा हो गया, थोड़ा गुणा करके कम कर ले उसे, पाई एल क्यूब अपन 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, ये हो गया माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस 2 कास क्यूब थीटा,
ये दोनों जोड़ दीजिए 4 और 3 तो 7 हो गया। अब आगे देखिए अधिकतम या निम्नतम मान के लिए हमेशा फर्स्ट डिराइवेटिव 0 मानते हैं, तो यहां ज्ञात कर देते हैं। शंकु के महत्तम आयतन के लिए डी डी थीटा भी इक्वल 0 करेंगे तो फर्स्ट डिराइवेटिव जब आप पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल 0, ये जाके 0 बन गया। इसमें कॉमन लेंगे साइन थीटा कॉमन 2 कास स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। साइन थीटा इक्वल 0 ग्राह्य नहीं है क्योंकि थीटा इक्वल 0 तो शंकु संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, माने साइन थीटा इक्वल 0 ग्राह्य नहीं है, माने नॉट इक्वल 0 होगा। दूसरा 2 का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0 हो तो 2 का स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, ये इस साइड में जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2, tan थीटा इक्वल √2 माने थीटा इक्वल tan इनवर्स √2। और सुविधा की दृष्टि से tan थीटा इक्वल √2 के लिए आसान होता है, ऐसे थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा माने लंब आधार √2 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए तो 2 और 1 माने कोई भी साइन का मान ज्ञात लिख सकते हैं, तो 2 और 1 3, ये कर्ण भी ज्ञात हो गया। अब इस सेकेंड डिराइवेटिव में ये मान रखे साइन का यदि पॉजिटिव आ रहा है तो निम्नतम आयतन होगा और यदि निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा। तो देखिए डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर ऑफ भी में इस tan थीटा का वैल्यू √2 माने साइन का क्या होगा कास का क्या होगा, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इस फिगर से आप लिख सकते हैं। आ रहा है -3, इस गुणांक को छोड़ देते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, केवल उससे लिख लेते हैं -7, दोनों जोड़ दिए तो -7 हो गया। साइन स्क्वायर साइन थीटा का मान √2/√3 है तो साइन स्क्वायर होगा 2/3 इंटू कास, कास का मान होगा 1/√3 प्लस 2 1/√3 जो कास का मान है उसे क्यूब कर देना है, 1/√3 का क्यूब कर देंगे, पूरा मान आ गया -14 -14/3√3 और ये क्यूब करेंगे तो +2/3√3 जोड़ देंगे -12/3√3। और ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, निगेटिव वैल्यू है तो लिखेंगे ये निगेटिव वैल्यू है तो लिखेंगे अतः tan थीटा इक्वल √2 के लिए आयतन महत्तम है, माने थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स √2। अगला क्वेश्चन y इक्वल √x y इक्वल x, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए y इक्वल √x, यदि y स्क्वायर इक्वल 4x इस रूप का होता है पैराबोला परवलय, तो पूरा होता है साइमेट्रिक ऊपर से नीचे, केवल पॉजिटिव है तो ऊपर, केवल नेगेटिव है तो नीचे, माने पूरा नहीं है, केवल इतना पार्ट है। y इक्वल x, ये मूल बिंदु से जाने वाली दोनों के बीच में रेखा होती है, इससे घिरा क्षेत्रफल यही ज्ञात करना है। ये 0 0, दोनों को हल करेंगे y इक्वल √x y इक्वल x को, तो x इक्वल x स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे
तो x माइनस 1 जो x का मान 0 y का मान 0 आपको ज्ञात है, x का मान 1 यहाँ रखेंगे, y का मान 1 माने ये 1 1 है। इसके लिए y dx पूरा इस पूरे भाग से ये त्रिभुज वाला भाग घटा देते हैं, घिरा क्षेत्रफल आ जाता है। माने घिरा क्षेत्रफल के लिए लिमिट 0 to 1 पूरा भाग माने अंडर x dx माइनस 0 to 1 केवल ये वाला भाग माने y dx माने x dx आ गया। x पावर 1/2 का समाकलन x पाई 3/2 पावर और अपान 3/2 बाहर लिख लेंगे 0 to 1 x का x स्क्वायर अपान 2 0 to 1 ये 1 आया माइनस 0 ये 1 हो गया माइनस 0 हुआ, ये 2/3 माइनस 1/2 घटा देंगे 6 4 ये 1/6 ये उत्तर आ गया घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। छठवां का ग देखें। छठवां का ग है, 3 बिंदु दिए हुए हैं A 2 2 माइनस 1, B है 3 4 2 और C है 706 706। इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण के लिए कई सूत्र हैं, r बराबर a प्लस टीबी प्लस एससी, लेकिन आगे फिर कार्तीय समीकरण भी पूछा है। कई तरह के सूत्रों में सबसे आसान सूत्र r डॉट n इक्वल a डॉट n, जहां n उस प्लेन का नॉर्मल होता है और a उस प्लेन पर कोई बिंदु, तीनों में से किसी को ज्ञात लिया जा सकता है। तो ये नॉर्मल कैसे निकलता है, इस प्लेन पर दो ठो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो दो ठो वेक्टर माने इस n इस नॉर्मल को ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, दो ठो वेक्टर ज्ञात कर लीजिए। वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस कर दीजिए, ये n आ जाएगा आई जे के। ए बी माने बी से घटाएंगे, ये हुआ 1, 4 से इसको घटाइए 2 हो गया, 2 से इस माइनस से को घटाएंगे 3। ए सी इस 7 से 2 को 5 हुआ, इस 0 से इस 2 को -2 और इस 6 से इस -1 को 7 आ गया। तो आई ये देखिए 14 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस जे 7 हुआ -15 आ गया प्लस के -2 -10 आया 20 आई प्लस 8 जे -12 के। ये वेक्टर या नॉर्मल हो गया प्लेन का। और कोई पॉइंट है ए है पॉइंट ए, वेक्टर ए नहीं पॉइंट ए, 2i प्लस 2j माइनस के। तो समतल का सदिश समीकरण r डॉट इस n को लिखिए 20i प्लस 8j -12 के इक्वल a डॉट n।
ए डॉट एन करेंगे तो आई का आई के साथ ये 40 हुआ, ये 16 हो गया और ये प्लस 12 हो गया। आर डॉट ये उतार लें इक्वल 41 10 50 10 60 8 68 हो गया। सदिश समीकरण आ गया। इसका कार्तीय समीकरण भी पूछा है। कार्तीय के लिए याद होगा आपको आर माने होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आई का जे के साथ के के साथ गुणा होगा तो 20x प्लस 8y माइनस 12z बराबर 68। इसमें इस संख्या को लेफ्ट साइड में लिखना ठीक रहता है, बराबर 0। एक कार्तीय रूप हो गया और पूरा लिख ही देते हैं 20i प्लस 8j माइनस 12 के, ये सदिश रूप हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का 50x प्लस 15y ये अधिकतम मान पूछा है। जहां अवरोध ये तीनों है, इससे x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश आता है। इसमें ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो इस प्रथम चतुर्थांश में इन असमीकाओं से पहले समीकरण बना लीजिए और फिर 100 से भाग दे देंगे तो 5x बटे 100 माने x बटे 20 y बटे 100 और ये बराबर एक समीकरण बना के लिख देंगे तो 20 माने 10 20 और 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एक अनुमान से ये 100 और 20 ये रेखा है, ये 20 0 और ये 0 100। दूसरा इसे समीकरण बना लेंगे 60 से भाग देंगे x बटे 60 प्लस y बटे 60 बराबर 1। दूसरा 10 20 30 40 50 60 यहाँ से 10 20 30 40 50 60 यहाँ ऐसे जाने वाली कोई रेखा है 60 0 0 60। दोनों को कैसे ज्ञात करते हैं? वो क्षेत्र, वो एरिया, बाउंडेड एरिया दिया हुआ है कि 5x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 100। कोई भी पॉइंट रखते हैं, सबसे आसान होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। यदि इसमें मूल बिंदु को रखें तो देखिए 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 लेस देन आर इक्वल 100, ये सही है तो मूल बिंदु की तरफ होता है। और यदि ये मान गलत आ गया तो मूल बिंदु के दूसरे साइड में होता है। ये मान सही है माने ये जो आया है इसके इस साइड में मान है, मूल बिंदु की साइड में। इसी तरह 0 0 यहां भी रखिए तो 0 प्लस 0 0 लेस देन आर इक्वल 60, ये भी सही है। तो इस दूसरे रेखा, इससे जो एरिया आ रहा है वो भी मूल बिंदु की तरफ, तो यहां भी मूल बिंदु की तरफ, यहां भी मूल बिंदु की तरफ, तो वो एरिया हो गया ओ ए बी सी ओ। यहां भी इस साइड, तो इस साइड करेंगे तो ये छूट जाएगा, इसमें इस साइड करेंगे तो ये छूट जाएगा। इस तरह ये कोणीय बिंदु इसे बोलते हैं। इन कोणीय बिंदुओं को रखते हैं ऐसे। एक चार्ट बना लीजिए, इसमें z
इक्वल है 50x प्लस 15y, 50x प्लस 15y कोणीय बिंदु ये है 0 0, ये तो सबसे कम है, ले लेते हैं खैर। फिर a है 20 0, b है, b ज्ञात नहीं है, तो b ज्ञात नहीं है तो दोनों रेखाओं को हल करना पड़ेगा। यहां इसका दोनों को हल करेंगे तो 10 50, माने ये b है 10 50, 10 50, और फिर ये c है 0 60, 0 60। ये सब मान इस पे z पे रखिए तो ये 0 हो जाएगा। x का मान 20 रखेंगे तो 1000 हुआ, क्योंकि ये मान y का 0 है। x का मान 10 रखेंगे तो 500 हुआ, और y का मान 50 रखेंगे तो 750, माने ये आ गया 1250। x का मान 0, y का मान 60 रखेंगे तो ये 900 हुआ। ये अधिकतम मान हो गया। z का अधिकतम मान पूछा, अधिकतम मान हुआ 1250, जहां x का मान 10 और y का मान 50। अगला क्वेश्चन, छठवां का अंगा है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल 0 को स्पर्श करती है। सभी स्पर्श रेखाओं को ज्ञात करिए और जिसका प्रवणता 2 है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखिए इधर इस साइड में कर लेते हैं, -2/x माइनस 3 ddx ऑफ y इक्वल 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर होता है, पहले से माइनस है तो अपान x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्रवणता 2 है, इक्वल 2 लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और x का वैल्यू कैसे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 1 हुआ। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 1, x माइनस 3 इक्वल प्लस माइनस 1। तो x के दो वैल्यू होंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे +1 तो x का मान 4 आएगा, और x का मान जब -1 लेंगे तो x का मान 2 आएगा। इस तरह x का मान जब 4 हो तो y का मान क्या आएगा, -2/, x का मान 4 है, -3 है, तो y का मान आ गया -2। और x का मान जब 2 है तब y का मान -2/, x का मान 2 -3, y का मान -2/, -1, माने y का मान 2 आया। दो पॉइंट्स आए, एक आया 4 -2 और दूसरा आया 2 2। इन दोनों पर प्रवणता 2 ज्ञात है, स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। तो पहला स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए, y माइनस y1 माने +2, यम ज्ञात नहीं करना है, 2 दिया है, x माइनस x1, तो y + 2 इक्वल 2x माइनस 8, y इक्वल 2x, 2 को ट्रांसफर करिए,
-10, एक उत्तर ये हो गया। दूसरा इससे दूसरे स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 इक्वल x - x1, y - 2 इक्वल 2x - 4, y इक्वल 2x - 2 दूसरी स्पर्श रेखा का समीकरण। छठवां का च ये कोर्स से बाहर है। सातवां का क देखिए, प्रारंभिक रूपांतरण से इसका इनवर्स ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले a बराबर आई ए लिखते हैं, a को i बना लेते हैं, फिर i अपान a इनवर्स हो जाता है और i फिर रूपांतरित हो जाता है, जो मान आता है वही उत्तर आ जाता है। a बराबर आई ए लिख दें पहले, 3 - 1 - 2 2 0 -1 3 - 5 0 I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a को केवल लिख देते हैं। जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन करते हैं, जो संक्रिया वही राइट में करते हैं। तो सबसे पहले यहां इसमें से इसको घटा देते हैं, R1 से R2 को घटा दे रहे हैं, R1 से R2 को घटा दे रहे हैं, पूरा लिख दे। R1 में लिख रहे हैं R1 - R2, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, -1 -1 2 0 -1 3 - 5 0। इसी तरह राइट में भी करेंगे, R1 से R2 घटाएंगे 1 -1 0, बाकी सब उतार देंगे 0 0 1 और ये है a। इसका डबल यदि इसमें से घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसका ट्रिपल यदि इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए R1 को तो बस उतार दे रहे हैं, माने 1 - 1 -1 1 -1 0, ये उतर गया। इस R2 में क्या करेंगे और इस R3 में क्या करेंगे, तो बोले हैं कि R2 से R1 का डबल घटाना है 2R1 और R3 से 3R1। तो R2 से 2R1 देखिए, इससे 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 से -2 करेंगे 2 हो गया, -1 से -2 हटाएंगे तो +2 हो जाएगा, माने 1 हो गया। R3 से 3R1, यहां भी राइट में भी करते चले, R2 से 2R1 करेंगे तो -2 होगा, 2R1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि घटाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 हो गया। अब R3 से 3R1, यहां से इसका तिगुना घटाएंगे 0 हुआ, इसका तिगुना घटाएंगे माने -3 से +3 हो जाएगा, -2 हुआ और इसका तिगुना माने -3 से +3 हो जाएगा। इसी तरह राइट में भी करेंगे, इससे इसका तिगुना घटाएंगे -3, यहाँ तिगुना घटाएंगे +3 और ये आया 1। अब 1 0 0 -1 2 2 -2 -1 1 3 में क्या बनाना है, ये 1 0 0 बन जाएगा, ये 0 1 0 बनेगा और ये 0 0 1 बनाने के लिए सबसे पहले 1 -1 -1 पहले पंक्ति उतार ले, 1 -1 0। दूसरे में क्या करना है, 2 का भाग दोनों साइड में दे देंगे, 2 का भाग, और फिर तीसरे में दूसरे को जोड़ना है। तो पहले तीसरा वाला ही कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। R3 में क्या कह रहे हैं, R3 में R2 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 0 होगा, ये 0 होगा, ये 4 हो गया। इसको जोड़िए, -5 हो गया, ये 6 हो गया, 1 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, इस R2 में 2 का भाग दे देंगे। क्यों 2 का भाग देंगे, 0 1 0 चाहिए, 1 हो जाएगा और फिर यहां से आसानी से
0 बन जाएगा। इसलिए 2 का भाग दीजिए, माने R2 में क्या करेंगे 1/2 का गुणा कर देंगे दोनों साइड। तो 1/2 का गुणा करिए तो 0 1 1/2, यहाँ वही -1 3/2 0 हो गया। अब इस R2 को R1 में जोड़ दें ताकि ये 0 हो जाए और फिर आगे आसान हो मानक रूप बनाना। R1 में R2 को जोड़ दें तो R1 में R2 जोड़ेंगे 1 0 और इसको जोड़ेंगे -1/2, बाकी सब उतार लें 0 1 1/2 0 0। इसमें भी एक काम करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं, आसान रहेगा। 4 का भाग तो ये 4 से 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ R1 में R2 जोड़ लें पहले राइट में, तो R1 में R2 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -1 में 3/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 0 से 0 जुड़ जाएगा। यहाँ 0 1 1/2 माने -1 3/2 0 कुछ नहीं करना। इसमें 4 का भाग दिए हैं, यहाँ भी 4 का भाग दे दें, -5/4 6/4 1/4। और यहाँ दिखा दे कि R3 में हमने 4 का भाग किया है, माने 1/4 का गुणा किया है। फिर आगे देखिए, यहाँ 1 0 0 बनाने के लिए इसको जोड़ देंगे। यदि इसको जोड़ेंगे तो ये फिर बिगड़ जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो आधा करके जोड़ेंगे, माने इस R1 में यदि R3 का आधा जोड़ेंगे तो 0 0 से ये बिगड़ेगा नहीं ये रूप, और ये 0 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं देखिए, R1 में R3 का आधा 1/2 R3 जोड़ेंगे तो R1 में 1/2 R3 जोड़ने पर 1 0 0 हो जाएगा 1/2 से। इस साइड में भी कर लें, R1 में 1/2 R3 तो 1/2 करेंगे 0 में तो -5/8 हो गया। यहाँ 1/2 तो 6/4 का 1/2 होगा 3/4, और फिर 1/2 जोड़ेंगे माने 2/4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5/4, और फिर इसका भी आधा करेंगे 1/8 0 में जुड़ेगा, ये हो गया 1/8। दूसरा क्या करना है, इसका आधा घटाएंगे तब ये 0 होगा, माने R2 का देखिए क्या सूचना है कि R2 में से 1/2 R3 ये घटा देंगे तो 0 से 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ये यहाँ इसका आधा इससे घटाएंगे तो ये हो गया 0। इसी तरह राइट में करेंगे, राइट में -1 से इसको घटाएंगे तो घटाने का मतलब प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 5/8, ये आ गया -3/8। इसी तरह 1/2 से माइनस करेंगे, वो सॉरी यहाँ 3/2 से माइनस 6/4 का आधा 3/4 करेंगे तो ये हो गया 6/4, 3/4 घटाएंगे तो ये आ गया 3/4। इसी तरह इस 0 से इसका आधा घटाएंगे तो ये हो गया -1/8। तीसरे में कुछ नहीं करना है, 0 0 1 उतार देना है, यहाँ भी -5/4 6/4
1/4 उतर गया। और अब ये बन गया आई, ये ए है, आई अपन ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स का ये वैल्यू ये उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन, समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसे ax इक्वल बी के रूप में लिखते हैं, जहां x इक्वल ए इनवर्स बी ही इसका हल होता है। a होता है 111 102 311 एक्स वाई जेड के गुणांक, एक्स वाई जेड होता है, b 6 5 12 है। ए इनवर्स की आवश्यकता है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले लिख दें और ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखें ए क्या है 1 1 1 1, वाई नहीं है 0 2 3 1 1। यक्स क्या कह रहे हैं, यक्स वाई जेड ही यक्स होता है। और ये बी क्या है 6 5 12। जहां ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें पहले ज्ञात करते हैं कि सारणी के 0 तो नहीं है, नहीं तो अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा इसके इनवर्स का। तो सारणी का मान हो जाएगा 1 0 -2 हो गया, -1 ये 1 मान होता है, -6 हो गया, +1 ये 1 हो गया और -0 हो गया। ये -2 1 से 6 घटाएंगे -5 तो +5 हुआ और ये +1 हो गया। 5 1 6 से 2 घटा लीजिए 4, ये नॉट इक्वल 0 है, माने ये इनवर्स का अस्तित्व है। माने आगे आप ज्ञात कर सकते हैं एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। और ये याद रहे कि सारणी पे का मान 4 आया है। अब सहगुणनखंड ज्ञात करिए, C11 जो कोफैक्टर बोलते हैं, C11 क्या है, इस 1 का 0 -2, या गलती न हो जाए इसके लिए आपको याद होना चाहिए -1 पावर रो प्लस कॉलम। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है 1 का होगा 0 और -2 हो गया। C12 से पहले ही माइनस लिख दीजिए क्योंकि 2 1 3, और इसका मान होगा 1 -6। C13 ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका आएगा 1 -0। C21 भी निगेटिव है, C21 इसके रिस्पेक्ट में आता है 1 -1। C22 पॉजिटिव है, आएगा 1 -3। C23 पहले माइनस लिखिए, इसके रिस्पेक्ट में 1 -3। और C31 पॉजिटिव है 3 1 4, तो ये 2 हुआ -0। C32 पहले 3 2 5 निगेटिव माइनस लिख लीजिए और ये 2 हुआ और -1 है। और फिर C33 पॉजिटिव है 1 और 0 का गुणा करेंगे 0 -1। सगुणनखंडों से बना अवयव लिख देंगे, सगुणनखंडों से बना अवयव कैपिटल C, ये कैपिटल C मान आया -2, ये -5 +5 हो गया, ये 1 आया, यहाँ 1 1 0 हो गया, 1 से -3 -2, 1 -3 -2 +2 हुआ, 2 -0 2 2 1 -1 और ये -1। एडज्वाइंट ज्ञात करते हैं, एडज्वाइंट A इक्वल इस C का डैश आ जाता है
तो इसका डैश करेंगे तो -2 5 1 0 -2 2 2 -1 हो गया, ये एडजॉइंट हो गया। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ए, तो -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, ये ए इंटू एडजॉइंट ए और बटे सारणिक ए, ये होता है ए इनवर्स होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 सारणिक ए माने सारणिक का मान आया है 4 और एडजॉइंट ए लिखे ही है। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद इस बी का गुणा कर देंगे, तो x इक्वल माने x y z इक्वल ए इनवर्स ये पूरा मान -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, ए इनवर्स हो गया। बी है 6 5 12, इस स्तंभ का ऐसे गुणा करेंगे तो -12 हुआ, 0 हो गया, 24 हुआ। इसका करेंगे तो 30 -10 -12, इसमें करेंगे तो 6 + 10 -12, x y z 1/4, 24 से 12 घटाएंगे 12, 12 10 22, 30 घटाएंगे इससे 30 से तो 8 आएगा, और ये 10 6 16 से 12 घटाएंगे 4 आएगा, इस 4 से भाग दे देंगे तो 3 2 1 माने x का मान 3 y का मान 2, यहाँ तुलना कर लेते हैं, x का मान 3 y का मान 2 और z का मान 1। अगला क्वेश्चन 8 का इस अवकल समीकरण को हल करना है। y0 का मान 1 है, माने x का मान 0 तो y का मान 1 लिख देना है। पहले देखिए ये अधिक मान है, ये कम है, इसलिए इसके बटे इसको करेंगे dy dx के नीचे आ जाएगा, dx अपान dy लिखना ठीक है, y³ 2x e⁻y और ये इधर आएगा y e⁻y, और अलग अलग करेंगे तो y³ अपान y माने y स्क्वायर हो गया, e⁻y नीचे लिखे चाहे e⁻−y ऐसे लिख दें, e⁻y से e⁻y कट गया, ये हो गया 2x अपान y। अब dx अपान dy एक रूप होता है ddx ऑफ y प्लस py इक्वल q, दूसरा होता है dx अपान dy rx इक्वल यस, जहां r और यस ये y के फलन होते हैं, तो r और x y के फलन है, x उसके साथ गुणा करता है, इस तरह इसको ट्रांसफर करेंगे तो आएगा -2 अपान y इंटू x इक्वल y² e⁻−y। तुलना करिए, ये x हो गया, ये r हो गया और ये पूरा s हो गया, जहां r और s ये y के फलन है, इस रूप में जहां y नीचे होता है, और जब x नीचे होता है तो ये x के फलन होते हैं, यहाँ y होता है, ये रैखिक है। इसमें IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते हैं, तो इसका पहले IF ज्ञात करें, IF इक्वल e पावर इंटीग्रेशन -2 अपान y dy e पावर -2 1 अपान y का log y, log का बेस ई होता है, -2 को इस पर पावर कर देंगे
तो ई पर पावर log y पावर -2, 2/y 1/y से log y हुआ, -2 को पावर कर देंगे y पर, और इसका बेस भी है, बेस ई है, ई पर पावर भी है, तो केवल ये मान आता है y पावर -2 लिखे, चाहे 1/y²। ये IF आ गया। इस IF को कैसे लिखते हैं? यदि नीचे y है तो x इंटू IF माने 1/y² इक्वल इंटीग्रेशन ये यस जो y² e पावर -y है इंटू IF होता है, dy कर देते हैं। बहुत आसान, y² से y² कैंसिल हो गया और x/y² इक्वल आ गया e पावर -y का समाकलन e पावर -y, और माइनस से माइनस आ गया, प्लस c आ गया। इस हल में x इक्वल 0 तो y इक्वल 1 रख देना है। इसमें x इक्वल 0 तो y इक्वल 1, तो ये मान 0 हो गया, माइनस e पावर माइनस y का मान 1 है, प्लस c है, c का वैल्यू आया, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, e इनवर्स माने 1/e। c का यह मान इस समीकरण 1 में लिखेंगे तो x/y² इक्वल माइनस e पावर -y लिखे, चाहे 1/e पावर y लिखे, प्लस c माने प्लस 1/e, पूरा y² का गुणा कर दें, e पावर y का गुणा कर दें, e का गुणा कर दें, चाहे ऐसे ही छोड़ दें, ये विशिष्ट हल हो गया। अगला क्वेश्चन, होमोजीनियस इक्वेशन, ये 8 है, देखिए dy/dx x + 2i/x - y, एक घात जोड़ते हैं तो एक घात आता है, क्योंकि गुणा थोड़ा है, एक घात घटाएंगे तो एक घात आएगा, होमोजीनियस है ये। ऐसे में y इक्वल vx मानते हैं तो d dx ऑफ y इक्वल आता है v पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, और ये पहले का अवकलन, माने इसके स्थान पर v प्लस x dv/dx हो गया, x प्लस 2, ये vx आया, x माइनस y का मान vx हो गया, v प्लस x dv/dx, x का ऊपर नीचे भाग देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 1 + 2v 1 माइनस v, x dv/dx 1 + 2v/1 माइनस v राइट में आएगा, माइनस v हो गया, x dv/dx ये 1 माइनस v, पूरा हल कर देंगे, 1 + 2v माइनस v और प्लस v², x dv/dx का मान आया v², और ये प्लस v प्लस 1/1 माइनस v के पद dv के साथ और x के पद dx के साथ ऐसा ट्रांसफर करते हैं तो 1 माइनस v v² प्लस v प्लस 1 dv 1/x dx, दोनों साइड का इंटीग्रेशन हो जाता है, और ये होता है अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस b, ऐसा लिखते हैं, और फिर उसके बाद तब इंटीग्रेशन करते हैं। अंश बराबर माने 1 माइनस v, इसे दूसरे साइड में कहीं अलग से कर देते हैं, 1 माइनस v अंश बराबर a हर का अवकलन, हर v² का 2v, v का 1 1 का 0, a हर का अवकलन प्लस b, दोनों साइड से v का तुलना करेंगे तो 2a इक्वल -1 a इक्वल -1/2, दोनों साइड से अचर पर संख्या का तुलना करेंगे तो a प्लस b, इधर संख्या में 1 है, a का मान -1/2 प्लस b इक्वल 1, तो b इक्वल आ गया 3/2, माने ये मान, इसको लिखने का तरीका हो गया a माने -1/2, a का मान
हर का अवकलन है 2v+1 प्लस b माने 3/2 और फिर v² + v+1 dv ये लिख लेते हैं। 1/x का समाकलन हो गया log x, c भी लिख लेंगे बाद में। इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो ये मान आएगा -½ बाहर 2v+1/v² + v+1 dv प्लस 3/2 1/v² + v+1 dv और राइट में आया है log x -½ ये ऐसी स्थिति में जब अंश हर का अवकलन हो तो सीधे सीधे log हर उत्तर लिख देते हैं, log और हर v² + v+1 और आगे ये पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। यही कर देते हैं, v का गुणांक 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर माने 1/4 यही जोड़ देते हैं और घटा देते हैं तो v² + v और ये तीनों पूर्ण वर्ग हो जाएगा v + 1/2 का होल स्क्वायर। शेष ये दोनों बच गया, 1 से 1/4 घटाएंगे 3/4 माने √3/2 का होल स्क्वायर। ये dv हो गया और इस साइड में log x हो गया। ये -½ log v² + v+1 3/2 कौन सा फॉर्म है ये 1/, कोई क्लिष्टता नहीं है इसमें, x² + a² माने 1/a tan इनवर्स x/a का रूप है। ये 1/a माने 1/√3/2 tan इनवर्स x/a v + 1/2/√3/2 इक्वल log x और प्लस c लिख दे, चाहे आवश्यकता पड़ने पर log c भी लिख देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। -1/2 log ये v क्या है, v है y/x तो y²/x² y/x +1 ये 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल तो √3 tan इनवर्स ये 2 का ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो गुणा करेंगे तो आएगा 2v+1 और नीचे √3 हुआ। इसको एक साथ लिख देते हैं, v का मान है y/x, इसके साथ लिख रहे हैं v 2v माने 2y/x +1 और √3 और राइट में है log x + c -½ log ये पूरा मान हो गया x² y² + xy + x² +√3 tan इनवर्स इसको ऐसे लिख देंगे 2i + x/√3x इक्वल log x + c। इसको अलग अलग करेंगे तो -½ log y² + xy + x² अलग log m/n से log m-n तो देखिए अलग से दिखा देते हैं हम आपको -½ और जब इसके साथ माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और फिर log है, फिर x² है, ये 1/2 इस साइड में आएगा या x² का 2 इस साइड में आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माने इसका रिजल्ट क्या आया प्लस log x। और आगे सब उतार लीजिए, √3 tan इनवर्स 2i + x √3x इक्वल है log x + c। इस तरह log x से log x कैंसिल, बाकी जो बचा यही आपका सलूशन है।
9 का इस इंटीग्रेशन को सिद्ध करके पाई बाई 8 log 2 लाना है। देखिए प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, नीचे 0 हो तो ऊपर वाले राशि से फलन के चर को घटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में इसको हम i मान ले रहे हैं और घटाएं 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 यक्स को क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले राशि से घटाएं dx, तो मान क्या आया 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan a माइनस b का सूत्र लगाएंगे, tan a माइनस tan b, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, और 1 में इसे ऐड कर दीजिए तो 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x dx, जहाँ tan से tan कैंसिल हो गया, 2 अपान 1 प्लस tan x आया। log m अपान n से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, log m माइनस log n, 0 to पाई बाई 4, ये log 2 dx अलग हो गया, माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx अलग हो गया। ध्यान दीजिए 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx यही क्वेश्चन था, माने इसे हम i लिख लेंगे और ये i लेफ्ट में आके माइनस i प्लस i, ये इधर आके प्लस i हो गया, 2i हुआ, और ये log 2 इस गुणांक को बाहर 1 का समाकलन x 0 to पाई बाई 4 2i इक्वल log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, माने केवल पाई बाई 4 हुआ, तो केवल i इक्वल ये 2 से भाग दे देंगे पाई बाई 8 log 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 9 का, इस इंटीग्रेशन का देखिए, इसे i मान लेंगे तो i इक्वल 0 to पाई बाई 2, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके पहले x को हटाइए, क्योंकि x चल राशि है, यहाँ एंगल है, तो इसलिए पाई बाई 2 माइनस x हुआ, साइन 90 माइनस x कास x हो गया, और कास 90 माइनस x साइन x हो गया, और ये dx। इस i को ऐड कर दीजिए, 2i 0 to पाई बाई 2, x से x कैंसिल, केवल पाई बाई 2 हुआ, नीचे साइन प्लस कास इक्वल है साइन प्लस कास dx, पाई बाई 2 को बाहर कर दीजिए 0 to पाई बाई 2, और साइन प्लस कास में पाई बाई 4 नियम होता है कि जब भी हर में a साइन प्लस b कास हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन करके इसे a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, माने साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी कास ए प्लस बी माइनस बी, इस फॉर्म में बनाते हैं। तो a और b क्या है, 1 है और 1 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 1 है, जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2, माने यहाँ 1 अपान अंडर रूट 2, ये कॉमन में ये होता है, यहाँ भी 1 अपान अंडर रूट 2, ऐसे लाने के लिए यहाँ अंडर रूट 2 का नीचे उड़ा कर देंगे, इस हर में अंडर रूट 2 कॉमन हो गया तो 1 अपान अंडर रूट 2 1 अपान अंडर रूट 2 आ गया। अब 2i इक्वल पाई अपान 2 अंडर रूट 2, 0 to पाई बाई 2, ये मान क्या आया, साइन ए कास बी कास ए साइन बी दोनों 45 का मान है। चलिए लिख लेते हैं, साइन एक्स कास पाई बाई 4 कास एक्स साइन पाई बाई 4 dx। अब i इक्वल पाई अपान 2 को भी इधर कर लीजिए, 4 अपान अंडर रूट 2, 0 to पाई बाई 2,
ये साइन एक्स का पाई बाई 4 से साइन ए प्लस बी नीचे सूत्र होगा और ऊपर आके कोसेक सूत्र बन जाएगा, कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 dx, क्योंकि नीचे साइन है ऊपर आके कोसेक। अब इस कोसेक का फार्मूला होता है कोसेक एक्स का log कोसेक माइनस काट। तो उस फार्मूला को लिखिए, log कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स माने काट एक्स प्लस पाई बाई 4, ये पूरा मान है 0 to पाई बाई 2 लिमिट में। अपर लिमिट पहले लिखें, अपर लिमिट बाहर है पाई अपान 4 अंडर रूट 2, पाई बाई 2 लिखेंगे तो log कोसेक पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस काट यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। और दूसरा लोअर लिमिट लिखते समय पहले माइनस लिखते हैं, पूरा मान उतारते हैं और फिर log कोसेक यक्स के स्थान पर 0 तो पाई बाई 4 हुआ और माइनस ये log के बाद ऐसे कर लेंगे क्योंकि log कोसेक माइनस काट एक साथ है, कोसेक माइनस काट एक साथ है ये। इसी तरह यहाँ कोसेक और माइनस काट ये हो गया पाई बाई 4। ये मान सब लिखें, पाई अपान 4 अंडर रूट 2 log कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक 45 अंश का मान ये अंडर रूट 2 होता है, माइनस काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टेन 45 का मान 1 होता है। ये पूरा मान आ गया। अलग से पाई अपान 4 अंडर रूट 2 log कोसेक 45 ये मान अंडर रूट 2 और काट 45 ये मान 1, पाई अपान 4 अंडर रूट 2 ये कॉमन है तो log यम माइनस यन से log यम माइनस log यन से log यम अपान यन लिख देंगे। और इसे और हल करें, यदि इसका परमेयीकरण कर दें अंडर रूट 2 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा तो पाई अपान 4 अंडर रूट 2 log ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने हर 1 हो गया, पाई अपान 4 अंडर रूट 2 log 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 1 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।